दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपको बताएंगे घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात कैसे करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी संख्या का जो है घात दे देता है, तो उनमें इकाई का अंक पूछता है, तो उनका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है। यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे अपने प्रश्नों की तरफ चलेंगे। देखिए, यहाँ पर चार जो है अलग अलग जो है प्रश्न यहाँ पर लिए हैं, और इनमें सभी में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, 1500 यहाँ पर 70 यानी पढ़ेंगे इसको 1570 पर कितना है, यहाँ पर पावर 67 है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। 781 के पावर क्या है, 80 है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। 2925 है, पावर कितना है, 65 है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। 1246 के पावर कितना है, 85 है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इन जो भी हम आज आपको बताएंगे इकाई का अंक ज्ञात करना कैसे करेंगे। देखिए, इसका जो है इकाई का अंक 0 होगा, इसका इकाई का अंक 1 होगा, इसका इकाई का अंक 5 होगा, इसका इकाई का अंक 6 होगा। अब इन चारों प्रश्नों को हम सेकेंडों में कर दिए, और आप जो है इन प्रश्नों को देखकर हैरान होंगे कि आप जो है इकाई का अंक कितना जल्दी कैसे निकाल दिए। तो मैं सारी जो है कंसेप्ट बताएंगे, इसलिए वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है। देखिए, किसी भी संख्या का इकाई का अंक, अगर घातांकीय संख्या की हम बात कर रहे हैं, केवल उन्हीं संख्याओं के हम बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यानी इकाई का अंक क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई भी एक अंक इकाई के अंक के रूप में आ सकता है, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, चाहे वह कितनी छोटी संख्या हो। तो 0 से 9 तक की संख्या में कोई एक अंक जो है इकाई का अंक आ सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका जो है आंसर 0 हमने लिखा। अब बताइए, ये 1570 है, इसको बोलेंगे आधार यानी बेस बोलेंगे। और जो यहाँ पर लिखा गया 67, ये पावर है यानी घात बोलेंगे। ठीक है, तो 1570 में सभी संख्याओं को ध्यान आपको नहीं देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक आपका क्या है, 0 है। तो जिस आधार में इकाई का अंक 0 है और घात कुछ भी हो, घात छोटा हो या बड़ा हो, तो उसका जो है इकाई का अंक 0 होता है। लेकिन इकाई का अंक 0 होगा तब इसका इकाई का अंक 0 होगा। यानी पूरी तरह से कंसेप्ट से हल करेंगे तभी भी इकाई का अंक 0 होगा। तो आप जो है इतना लंबा प्रोसेस क्यों करेंगे, आप जल्दी से कर कर आगे बढ़िए। यहाँ पर लिखा गया है 781 के पावर 80। अब संख्याओं को सभी नहीं देखना, इसमें देखना है कि इकाई का अंक क्या है, 1 है। इकाई का अंक 1 है और पावर क्या है, 80 है। तो पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक यहाँ पर 1 होगा, तो उसका सभी का इकाई का अंक निकालेंगे तो 1 ही होगा। अर्थात जिस आधार में इकाई का अंक 1 होगा, पावर कुछ भी हो, तो उसका आंसर 1 होगा। 2925 की पावर क्या है, 65 है। अब इसमें सभी संख्या आपको नहीं देखना है, इकाई का अंक क्या है, तो 5 है। बस इकाई का अंक ही तो निकालना है, तो इकाई का अंक ही आपको देखना है। जब इकाई का अंक 5 है, पावर कुछ भी हो, तो उसका जो इकाई का अंक निकालने पर 5 आएगा, अर्थात आंसर 5 आएगा। ठीक है, 1246 है, पावर क्या है, 85 है। तो यहाँ इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है। बाकी संख्याओं को आपको भूल जाना है। जब इकाई का अंक 6 है, पावर कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, इसका जो है इकाई का अंक 6 है, तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। यानी आप यहाँ 0, 1, 5, 6 आ गया। अर्थात आप ये कह सकते हैं, इसका ट्रिक समझिए कि जिसका आधार 0 हो उसका इकाई का अंक 0 होगा। देखिए, आधार 0 है तो 0 इकाई का अंक हो गया। जिसका आधार 1 हो उसका इकाई का अंक 1 होगा। देखिए, आधार 1 है तो क्या इकाई का अंक 1 हो गया। जिसका आधार जो है, आधार में इकाई का अंक 5 हो, आधार में इकाई का अंक 5 हो, उसका इकाई का अंक कितना होगा,
5 होगा। अब देखिए यहाँ पर 6, जिसके आधार में इकाई अंक 6 है उसका इकाई अंक 6 होगा। आप कह सकते हैं कि जिसका आधार यानी 0, जिस आधार के इकाई का अंक, जिस आधार के, ये सारे नीचे वाले आधार है, ये पावर है, जिस आधार के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 होगा वही इसका जो है आंसर होगा। आधार में इकाई अंक 0 होगा तो उसका आंसर 0, आधार में इकाई अंक 1 होगा तो उसका जो है आंसर 1, आधार में इकाई अंक 5 होगा तो उसका आंसर 5, आधार में इकाई अंक 6 होगा तो उसका जो है आंसर 6 होगा, चाहे वो जो है ये पावर छोटा हो या बड़ा हो। हम बार बार प्रश्नों को रिपीट कर रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब आपके माइंड में जाता है कि अगर इकाई अंक में 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो उन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। तो हम उन प्रश्नों को भी बता रहे हैं। यदि यह ट्रिक आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जो वीडियो को पहली बार देख रहा है प्लीज जो है सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करे। चलिए अब हम नए प्रश्नों को बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है 952 के पावर क्या है, 67 है। तो 952 में इकाई अंक क्या है, यहाँ पर 2 है। जब यहाँ पर इकाई अंक 2 है तो अब आप कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर 0 रहता तो आंसर 0 होता, यदि 1 रहता तो आंसर 1 होता, यदि यहाँ पर 5 रहता तो आंसर 5 रहता, यदि यहाँ पर इकाई अंक 6 रहता तो इसका आंसर 6 रहता। लेकिन 0, 1, 5, 6 के अलावा संख्याएं आ जाएगा तो आप उनको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पावर यहाँ पर दिया है 67, इसमें से आपको एक अंक कम कर लेना है। यहाँ 67 है तो आपको एक अंक कम करने पर कितना आएगा, तो 66 आएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 66 और भागा 4 से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 4 से भागा आप हमेशा देंगे। जब 0, 1, 5, 6 के अलावा यहाँ पर आधार होगा, यहाँ पर आधार 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यहाँ पर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इनमें से कोई भी एक अंक होगा तो यहाँ पर पावर में एक आपको अंक कम करने के बाद 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देकर आप निकालेंगे क्या, हमेशा आप निकालेंगे शेषफल। तो शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। आप भाग देकर चेक भी कर सकते हैं कि 66 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। अब करेंगे क्या, इन शेषफल में आपको 1 जोड़ लेना है। शेषफल आपका 2 है तो अगला क्या होगा, अंक 3, यानी हमने यहाँ पर जितना शेषफल आएगा, यहाँ पर शेषफल कुछ भी हो तो इसमें आगे वाला अंक क्या होगा, 3। अर्थात यह कह सकते हैं कि शेषफल में आपको 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब यही 3 पावर बनेगा, यानी यही 3 घात बनेगा, किसका, इस इकाई के अंक का, यानी 2 के घात कितना हो गया, 3। अब बताइए 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 8। यानी पूरी जो संख्याओं का इकाई का अंक होगा, यानी 952 के पावर हो गया 67, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट में कीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2113 के पावर क्या है, 110 है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो आप क्या करेंगे, जो पावर 110 है उसमें से एक अंक आपको कम करना है, कितना हो जाएगा, 109। अब 109 में किससे भाग देंगे, तो हमने बताया कि हमेशा हमेशा आप 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देकर आप निकालेंगे क्या, तो भाग देकर आप निकालेंगे शेष। ठीक है, तो यहाँ पर भाग दीजिए मौखिक या लिख कर। 109 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी में 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा शेषफल, यहाँ पर 9, 4 7 28, यानी शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब जो जितना शेषफल बचेगा उसमें 1 आपको जोड़ लेना है। शेषफल यहाँ पर 1 बचा, इसमें 1 जोड़िए, कितना हो गया, 2। अगर शेषफल 5 बचेगा, 5 नहीं बचेगा, हमेशा जो है यहाँ शेषफल 4 से कम ही आएगा। ठीक है, शेषफल 3 रहता है तो 3 में 1 जोड़ते कितना होता, आपका 4 होता। ठीक है, अगर शेषफल यहाँ पर 0 रहता तो 0 में हम 1 जोड़ते तो 1 होता। अब यही जोड़ने पर जो आपका 2 आया है ये पावर बनेगा किसका, इस 3 का, यानी इकाई का अंक था। इकाई का अंक 3 है, पावर यहाँ पर हो गया 2, तो 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 9, इसका इकाई का अंक कितना हो गया, 9 हो गया। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे।
अब देखिए यहाँ पर 1524 है, पावर कितना है 81 है। ये ध्यान है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को लेकर करा रहे हैं ताकि आपका एक अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए, और समझाने में हम टाइम ले रहे हैं। जैसा आप समझ जाएंगे तो ये बिना पेन पेपर का ओरल हो सकता है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 4 है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 है तो यहाँ पर 81 है पावर, इसमें एक आपको अंक कम करना है। 81 में एक कम कीजिए, कितना हो गया 80। 80 में किससे भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे। क्या निकालेंगे आप तो आप निकालेंगे शेष निकालेंगे। शेष कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। जितना शेष आएगा उसमें से एक जोड़ेंगे आप, उसमें एक जोड़ने पर कितना हो गया 1 हो गया। अब यही एक जो है पावर बनेगा किसका, इस 4 का। तो 4 की पावर 1 मतलब क्या हो गया 4, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। 4 से हमेशा भाग देंगे और एक घात हमेशा यहाँ पर कम करेंगे। फिर हम बता रहे हैं कि पावर में एक हम कम क्यों करेंगे, और हम जो है 4 से भाग कहाँ देंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसकी इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, उसके बाद 7 हो, 8 हो, 9 हो, जिस संख्या के यहाँ पर इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9, इनमें से कोई भी एक अंक यहाँ पर रहेगा तो पावर में हम एक अंक कम करेंगे। चाहे पावर यहाँ पर 2 अंकों का हो, चाहे 3 अंकों का हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, या 4 अंकों का हो, तो एक हम कम करने के बाद 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल निकालेंगे उसमें से एक जोड़ेंगे, यही एक पावर होगा इस इकाई के अंक का। ठीक है, अब यहाँ पर ज्ञात आप कर सकते हैं। अब 125 के पावर 35 में इकाई का अंक कितना होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।